खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने एक वर्ड प्रॉब्लम उसको हल किया था, जिसमें हमें जो है एक ट्रायंगल, एक मुसल्लस जो है उसकी दो साइड्स जो हैं उनकी लेंथ मालूम थी, और हमें तीसरी जो है उसकी लेंथ मालूम करनी थी। और हम जो है वो सोकट हुआ हमने इस्तेमाल किया था। और हमें जो है उसमें पैथागोरियन थ्योरम भी एक जगह पे हमने इस्तेमाल की थी इसको हल करने के लिए। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो ये कि हम उसी चीज़ को कि जो हमने उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हल की थी उसी को हल करेंगे, और बगैर वर्ड प्रॉब्लम के। और एक ऐसी जो है वो एक आइडेंटिटी जो है वो हम इसमें प्रूव करेंगे कि जिसको लॉ ऑफ कोसाइंस कहते हैं, यानी कोसाइंस का कानून। और हम जो है वही काम जो उस हमने वर्ड प्रॉब्लम के अंदर किया था वो यहाँ पर करेंगे, लेकिन ये कि हम उसमें जो है एक जनरल एक कानून जो है उसको आखिर में वो इसमें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर ये लॉ ऑफ कोसाइंस आपको पहले से पता होता तो पिछला सवाल आप बगैर यानी किसी उसके हल कर सकते थे, लेकिन चलें हम जो है इसको देखते हैं कि कैसे वो लॉ ऑफ कोसाइंस जो है वो निकाला जाता है। तो ये हमारे जो है एक ट्राइंगल है, ये एक नॉर्मल ट्राइंगल है, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, जिसे क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं उर्दू में। तो ये ऊपर वाली साइड जो है वो बी है, और एंगल जो है ये थीटा है। नीचे वाली साइड जो है इसको हम सी कह लेते हैं, और सामने वाली जो साइड है अपोजिट थीटा के वो ए है। अगर ये राइट ट्राइंगल होता यानी क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता तो हम बराह रास्त जो है वो पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके और ए को निकाल लेते। अगर बी और सी हमें पता होता, या कोई भी दो हमें अगर साइड्स की लेंथ पता होती तो तीसरी निकाली जा सकती। लेकिन ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए हम जो है वो वही तरीका इख्तियार करेंगे कि जो हमने पिछले पिछले वीडियो में किया था, कि हम जो है वो एक जो है वो वर्टिकल या एक अमूद जो है वो ऊपर से ये टेढ़ी हो गई तो इसको सीधी लाइन खींचते हैं हम। एक वर्टिकल जो है वो नीचे गिराते हैं। वर्टिकल का मतलब ये कि वो नीचे वाले साइड से 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा हूँ। तो ये दो 90 डिग्रीज के एंगल बन गए इसके, और हमें बी और सी लेंथ पता है, और थीटा हमें मालूम है, और हमें ए निकालना है। तो ये 90 डिग्रीज का एंगल हो गया, ये दूसरा वाला जो है ये भी 90 डिग्रीज का एंगल हो गया। अब ये जो सी है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई। इस तरफ जो उल्टे हाथ में जो जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जो सी का हिस्सा है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें थीटा मालूम है, ऊपर बी मालूम है, और हमें सोकट ओवर से मालूम है कि हम जो है वो अगर कोसाइन की डेफिनेशन देखें तो वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये जो ऊपर वाली जो बी वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, ठीक है। और ये जो नीचे वाली साइड जिसको हम मालूम करना चाह रहे हैं इसकी लेंथ, ये हमारी एडजेसेंट साइड होगी, क्योंकि ये इस थीटा के साथ लगी हुई है। तो कोसाइन ऑफ दिस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा, इस साइड को हम कोई नाम भी दे देते हैं, चलें इसको हम कह देते हैं कि ये जो है ये डी कह देते हैं। तो ये हो गया डी, डी जो एडजेसेंट साइड है हमारे पास, और ओवर बी जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो कोसाइन ऑफ थीटा जो है वो डी ओवर बी हो गया, और इससे हम डी जो है इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, तो डी बराबर हो जाएगा बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। तो इससे हम डी निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी जो बाकी जो दूसरी तरफ है, दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा है सी का, जिसको हम ई कह लेते हैं, इसको हम ई को कैसे निकालें? अगर फर्ज करें कि हमें सी मालूम है और डी हमने निकाल लिया अभी, तो ई जो है वो सिर्फ सी माइनस डी हो जाएगी, ठीक है। तो ई बराबर हो गया सी माइनस डी, और अब जो है वो हम डी हम निकाल चुके हैं, अगर हमें पता है थीटा तो ई जो है वो बराबर हो जाएगा, डी की जगह पे हमने बी को साइन ऑफ थीटा लिख दिया, तो सी माइनस बी को साइन ऑफ थीटा। तो ये इस ई की जो है ये लेंथ इस तरह से निकल आएगी। अच्छा, अब ये जो बीच में लाल वाली जो हमने जो वर्टिकल जो उमूद जो गिराया था ऊपर से, इसकी लेंथ अगर मालूम करनी हो तो वो हम कैसे, इसको हम एम कह लेते हैं। और एम जो है ये थीटा की अपोजिट वाली साइड है, ठीक है। तो हम दोबारा से सोकट हुआ अपनी जो डेफिनेशन है उसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक फंक्शन है कि जो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड और एडजेसेंट की मदद से निकाला जा सकता है। सो का में सो हमें मालूम है कि साइन जो है वो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो हम एम ओवर बी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर हो गया साइन ऑफ थीटा।
और इससे हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m बराबर हो जाएगा b टाइम्स साइन ऑफ थीटा। अच्छा, तो अब m निकला, यानी हमने एस्यूम कर रहे हैं, हमने ये फर्ज कर रहे हैं कि हमें ये वैल्यूज़ पता है, इसलिए हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं अब, क्योंकि हमें b भी मालूम है और थीटा भी मालूम है, तो इसलिए हम साइन थीटा करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमें m मालूम है और e मालूम है। a अब कैसे निकालेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमने एक उमूद ऊपर से नीचे से गिराया था वर्टिकल, तो हमने पैथागोरियन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पैथागोरियन थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लीकेबल है, तो आप इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये ए स्क्वायर जो है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो बराबर हो गया एम स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, जो बाकी दो साइड्स हैं। इसको हमने m और e की वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली। m जो है वो हमारे पास b टाइम्स साइन थीटा है, वो लिख लिया, b टाइम्स साइन थीटा स्क्वायर्ड प्लस e स्क्वायर्ड की जगह पर हमने पूरा c माइनस बी कोसाइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ हमने m और e की जो हमने अभी पहले निकाली हैं वही हमने यहाँ पे लगा दी। अब a स्क्वायर्ड जो है वो बराबर हो जाएगा, अब हम इनको खोलते हैं, b साइन थीटा स्क्वायर्ड जो है वो b स्क्वायर्ड टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं, c माइनस बी कॉस थीटा को, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स c b कोसाइन ऑफ थीटा प्लस b स्क्वायर्ड कोसाइन थीटा स्क्वायर्ड। ठीक है, इसमें जो है ये कोसाइन थीटा के साथ स्क्वायर जो है वो लगाना भूल गए हैं, वो भी लगेगा यहाँ पर। अच्छा, अब इन दो बी स्क्वायर्ड और को हम कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म से, देखें, और ये देखें, हाँ ये स्क्वायर यहाँ पे लगाना भूल गए थे, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये हमने साथ साथ लिख ली। इसमें से बी स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल सकता है, वो हम निकालेंगे अभी। बाकी टर्म सी स्क्वायर माइनस 2 सी बी या बी सी कॉस थीटा ये हो गया। इसको जो पहली दो टर्म्स जो हैं, जो हमने नीले पेन से लिखी हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर्ड बाहर करके, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर्ड, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बाकी सारी टर्म सी स्क्वायर्ड माइनस 2 बी सी कोसाइन ऑफ थीटा। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है, दो टर्म्स, ये हमें मालूम है, एक आइडेंटिटी ट्रिक आइडेंटिटी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये जो है ये 1 के बराबर होता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर हो गया। तो अब हमारे पास जो चीज़ बाकी रह गई है उसको हम लिख लेते हैं ज़रा जगह निकाल के, और तकरीबन हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। ए स्क्वायर्ड बराबर हो गया बी स्क्वायर्ड, क्योंकि ये इसके साथ जो चीज़ थी वो 1 हो गई, प्लस सी स्क्वायर्ड। ठीक है, और ये ए बी सी जो है ये इस ट्राइंगल की लेंथ्स हैं मुख्तलिफ साइड्स की, तो बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस 2bc कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये एक नया फार्मूला जो है वो निकला। देखा आपने, इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कोसाइंस या कोसाइंस का कानून। और इसमें जो हमें चीज़ हमें जो नई हासिल हुई वो ये कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है कि जो नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है, तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, या अगर हम उसके 3 साइड्स हमें मालूम है तो हम उसका जो है वो एक एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 चीज़ें हैं, 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, उनमें से कोई भी 3 चीज़ें पता हो तो तीसरी चौथी हम इस लॉ ऑफ कोसाइंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको मेमोराइज कर लें, मेमोराइज करेंगे तो जैसा हमने पिछला प्रॉब्लम किया था उसको आप फ़ौरन हल करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर मेमोराइज नहीं करते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से इसको डिराइव करना है, किस तरह से इसको निकालना है। आप मुख्तलिफ जो है ट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा के और इसको आसानी के साथ डिराइव भी कर सकते हैं। तो हम यानी आपसे कहते नहीं कि आप मेमोराइज करें, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो उसका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं। मेमोराइज करने का सिर्फ फ़ायदा ये है कि आप जो प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उनको हल करने में ज़रा थोड़ा सा जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी ये कि अगर आप डिराइव कर सकते हैं तो आप हल ज़रूर कर लेंगे उन प्रॉब्लम्स को। जाइए, जाके मज़े कीजिए, दोबारा मिलते हैं।